नैनवा, जो अपने ज़माने का सबसे ताकतवर और खूबसूरत शहर समझा जाता था, अब पहली सदी ईस्वी में इराकी शहर मौसिल का हिस्सा है। ये शहर अपनी सन्नतों की वजह से मशहूर था। ये अपनी दौलत और ताकत पर नाज़ां था और एक खौफनाक और दहशत फैलाने वाला शहर समझा जाता था। वो चोर था, कमज़ोरों पर जुल्म करता था और ताकत के नशे में चूर था। यहाँ का बादशाह एक रस्म अदा करता था। वो एक शेर को मैदान में लाता था ताकि उससे लड़े। वो उसे हाथों से मारते, फिर उसके सर पर शराब डालते थे। ये यकीन रखते थे कि इस अमल की वजह से उनकी बादशाहत महफूज और ताकतवर रहेगी। ये शहर रूहानी तौर पर मुर्दा हो चुका था। वो अपने हाथों से तराशे हुए बेजान पत्थर के बुतों को अपना आका समझते थे। अपनी अक्ल के मुताबिक इनके खुदाओं के नाम अश्तर, अशूर और दाग थे। हर गली, हर चौराहा और हर घर बुत परस्ती से भरा हुआ था। सबसे बड़ा माबूद अश्तर था, जिसे वो जंग और मोहब्बत की देवी समझते थे। दूसरा माबूद आधा इंसान और आधी मछली की शक्ल में था, जिसकी इबादत वो समंदरों और दरियाओं से हिफाजत के लिए करते थे। जबकि तीसरा खुदा अशूर था। ये लोग इन बेजान बुतों के सामने सर झुकाते, इनसे मदद मांगते थे और ये यकीन रखते थे कि ये पत्थर के बुत इनकी तकदीर बदल सकते हैं। नैनवा के लोगों की गुमराही सिर्फ शिर्क तक महदूद नहीं थी, बल्कि उनका माशरा जुल्म से भरा हुआ था। दरिंदगी इंतहा को पहुंच चुकी थी। नैनवा की इस तारीकी में, जहां जुर्म को हुनर समझा जाता था, एक रोशन चिराग की जरूरत थी जो इन्हें बता सके कि इन पत्थरों में कोई ताकत नहीं। इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह ताला ने इन गुमराह लोगों की तरफ अपना पैगाम भेजने का फैसला किया। मुकम्मल वीडियो देखने के लिए चैनल पर जाकर इस थंबनेल पर क्लिक करें और मुकम्मल वीडियो देखें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।